नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रानी बैरागी। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास। नमस्कार दोस्तों, आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को हम पहली नहीं बल्कि दूसरी बार उठाने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। वो कहते हैं ना कि जब जहाज डूबता है तो जो सबसे भयभीत होता है वो जहाज पहले छोड़ता है। आज जिस घोटाले का, जिस भ्रष्टाचार के मामले का जिक्र आपके सामने हम कर रहे हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी निगम के जहाज से कूद भी रही है और जहाज को, डूबते जहाज को बेचकर खजाना खाली करने की भी कोशिश कर रही है। दिल्ली के अंदर जमीन के दो बड़े बड़े टुकड़े, उनका अधिग्रहण किया गया एमसीडी द्वारा। एक जहां झंडेवालन चेस क्लिनिक है करोल बाग के अंदर, दूसरा नरेला जोन के अंदर कुतुबगढ़ का डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स। लगभग 4000 स्क्वायर मीटर जमीन कुतुबगढ़ डिस्पेंसरी कॉम्प्लेक्स की, 500 गज के आसपास करोल बाग की चेस क्लिनिक की जमीन। इन दोनों जमीनों के टुकड़ों का अधिग्रहण हुआ इस उद्देश्य से कि यहां ऐसे अस्पताल होंगे स्थापित जो आम लोगों का इलाज करेंगे, उनको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराएंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के विरोध के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने इस जमीन के टुकड़े को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों नीलाम करने का फैसला लिया। पहले यह विषय स्टैंडिंग कमेटी में आया, वहां विरोध किया गया और अब बिना हाउस में लाए, मैं आपको दिखाना चाहता हूं, इन दोनों जमीनों के टुकड़ों की नीलामी का टेंडर बिना हाउस में लाए भारतीय जनता पार्टी शासित निगम ने पब्लिक किया हुआ है। आप देख सकते हैं ये टेंडर डॉक्यूमेंट है, सारी डिटेल्स है इसमें। अब आप समझिए इस बात को कि खजाने को खाली करने की इतनी जल्दी पड़ी है कि 1957 में जो डीएमसी एक्ट बना, जिसके तहत इस प्रकार के प्रस्तावों को स्टैंडिंग कमेटी से पास करने के बाद जो लोकतंत्र का मंदिर है, जो सुप्रीम हाउस है, जो ऑगस्टस हाउस है, वहां प्रस्तुत करके पास करने का जो प्रोसेस है उसे टोटली बाईपास कर दिया भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्ट नेताओं ने और सीधे सीधे टेंडर फ्लोट कर दिया कि भाई प्राइवेट खिलाड़ी आए, मुफ्त में जमीन ले। और मजे की बात यह कि इन जमीनों पे जो डिस्पेंसरी या क्लिनिक चलेंगी वहां जनता से पैसा लिया जाएगा। आप समझिए, सीधे सीधे क्विड प्रो को का मसला है और इसमें बिल्कुल किसी को संदेह नहीं होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बिना पैसा खाए यह काम किया है। हो ही नहीं सकता। मैं तो पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के मेयर से, प्रदेश अध्यक्ष से और जो सो कॉल्ड पहली पंक्ति के नेता हैं भाजपा के दिल्ली प्रदेश में, कि डीएमसी एक्ट 1957 को बाईपास करके जनहित के लिए जो काम होने वाला था उसे कितने पैसे लेकर आप लोगों ने, आपके नेताओं ने प्राइवेट प्लेयर्स को बेचने का फैसला लिया, ये दिल्ली की जनता और हम सब इस बात को जानना चाहते हैं। हमारे साथ उत्तरी दिल्ली नगर निगम में नेता विपक्ष विकास गोयल जी हैं। नमस्कार साथियों, हमने अभी कुछ महीने पहले ही आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी
स्थायी समिति में एक बड़ा ही खतरनाक प्रस्ताव लेके आई है और उसको आम आदमी पार्टी के सभी पार्षदों के पुरजोर विरोध के बावजूद ज़बरदस्ती पास कर दिया गया। उस प्रस्ताव में क्या था कि नॉर्थ एमसीडी के पास हेल्थ केयर सेंटर्स की जितनी भी जगह है, चाहे वो डिस्पेंसरीज हो, चाहे वो मैटरनिटी होम हो, चाहे हॉस्पिटल्स की खाली लैंड हो, उनको बेचेंगे नहीं, बेचना शब्द नहीं है, उनको फ्री में अपने लोगों को बांटेंगे। उन्होंने सीधा सीधा मेरे ख्याल दुनिया का पहला ऐसा कोई लाइसेंस होगा जो 15 साल के लिए दे रहे हैं जिसकी कोई फीस नहीं है। वो फ्री में एनजीओज को ज़मीन देंगे और वो एनजीओज पब्लिक से चार्ज कर सकते हैं। ये देखिए आप कितना बड़ा घोटाला है। आज दिल्ली सरकार जब एमसीडी से कहती है कि हमें मोहल्ला क्लिनिक खोलना है, आप हमें जगह दे दीजिए, ये हाउस में पास करके मना करते हैं कि हम दिल्ली सरकार को एक ही भी जगह मोहल्ला क्लिनिक के लिए नहीं देंगे। लेकिन प्राइवेट एनजीओज को ये मुफ्त में जगह बांट रहे हैं और ये प्राइवेट एनजीओज कोई एनजीओज नहीं है। आप इनकी जांच करोगे, इनकी तह तक जाओगे, ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एनजीओज मिलेंगे, उनके रिश्तेदारों की मिलेंगे। जाते जाते एमसीडी की जगह जहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर लोगों को फ्री में सेवा मिलनी चाहिए, वो एक तरह से एनजीओज को नहीं अपने लोगों को बांटकर वह प्राइवेट हॉस्पिटल बनाना चाहते हैं। जैसे पहले कभी अपोलो हॉस्पिटल खुले थे, वो भी ऐसे हुए थे कि 1 रुपये की लीज पर दे दिया गया कि आप फ्री में लोगों का इलाज होगा, लेकिन बाद में वहाँ क्या हो रहा है वो आप देख रहे हैं। तो ये सीधे सीधे बहुत बड़ा घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और मैं आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ साथ उन एनजीओज को भी जो ये ज़मीन ले रहे हैं, जो स्कूल की ज़मीन खरीद रहे हैं उन बिल्डरों को भी, जो पार्किंग के लिए ज़मीन खरीद रहे हैं उन बिल्डरों को भी, सबको एक चेतावनी देना चाहता हूँ कि 2 महीने बाद जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, तो एक जांच कराई जाएगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। किसी भी अधिकारी को जो इसमें लिप्त होगा, कोई बिल्डर इसमें लिप्त होगा, कोई भी नेता इसमें लिप्त होगा, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सारी हदें पार कर दी है भ्रष्टाचार की और इनका पाप का घड़ा तो फूट ही रहा है, लेकिन इनके इसकी कड़ी से कड़ी सजा इनको दी जाएगी। धन्यवाद। फिलहाल आज के अंक में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।